फिल्टर करने के बाद जैसे कि इसमें सारी एसेसरी जो हमारी है 304 ग्रेड के स्टील की बनी हुई होती है, कैप रखी जाती है। जी जी, ये ऑटोमेटिक इसको उठा करके अच्छा यहाँ से हमारे मशीन को दे देता है। बिल्कुल। यहाँ कैपिंग हो रही, कैपिंग होने के बाद फिर वापस देखेंगे कन्वेयर के माध्यम से हमारी बॉटल आगे आ रही है। कन्वेयर के माध्यम से हमारे बॉटल्स आ रहे हैं। ये हमारी इंस्पेक्शन लाइट है। इंस्पेक्शन लाइट कोई भी इसमें डस्ट वगैरह रहता है उसको हम चेक करते हैं। इसको सिंगल साइड स्टिकर लेवलर मशीन बोलते हैं जी। यहाँ से हमारा स्टिकर ऐसे आता है, क्या बात, और जैसे ही हमारी बॉटल क्रॉस होती है, अच्छा ठीक है, जैसे ही हमारी बॉटल क्रॉस होती है इस पे हमारा स्टिकर लग जाता है। हम 2 दिन खाना ना खाएं तो शायद जीवित रह सकते हैं, लेकिन अगर पानी ना पिए तो कह सकते हैं कि मरने के लोग कगार पे आ जाते हैं। तो जाहिर सी बात, अगर पानी का आप बिजनेस करेंगे और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो एक आप नेक कार्य करेंगे। आपको बताते चलें इस बिजनेस को कैसे करेंगे। जैसा कि मेरे हाथ में देख रहे हैं बोतल है, आज मैं आपको एक ऐसे फैक्ट्री विजिट कराया हूं जहां पे आपको इस बोतल को कैसे बनाया जाता है वो भी दिखाएंगे, इस बोतल में पानी कैसे भरते हो वो भी दिखाएंगे, इस बोतल में पैकिंग करके मार्केट में कैसे ले जाते हैं, सारी चीजें आपको एक एक करके क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों इसी की तलाश में आपको विजिट कराने वाला हूँ भारत आयन एक्सचेंज। और यहाँ पे जो वीडियो होने वाला है ये आपका कस्टमर रिव्यू होने वाला है, जो गोरखपुर में नौसड़ के पास पराग जो डेयरी है वहीं पे स्थित है। तो चलेंगे पूरी जानकारी के लिए कैसे बिजनेस करेंगे, सारी जानकारी में एक एक करके क्लियर करने वाला हूँ। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे इस फैक्ट्री के ऑनर से। तो दोस्तों ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारत आयन एक्सचेंज फैक्ट्री के ऑनर। नमस्ते सर, क्या हाल चाल है? बस गुड सर। आज हम लोग कस्टमर रिव्यू करने वाले हैं, लेकिन इस बिजनेस को कैसे करेंगे उसके पहले मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप अपनी फैक्ट्री के बारे में थोड़ा सा इंट्रो कर दीजिए। देखिए, मेरा नाम वरुण पांडे है जी सर, और हमारे कंपनी का नाम है भारत आयन एक्सचेंज जी। ये हमारी कंपनी बनारस में है, चांदपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट में। हमारा एक दूसरा ब्रांच दिल्ली में जनकपुरी में भी है। क्या बात है, ठीक है। और यहाँ पे हम आज गोरखपुर में आए हैं। हमारे एक बड़े सुपर क्लाइंट हैं जी, उनके यहाँ ये वीडियो शूट मतलब हम बता रहे हैं लोगों को। इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। बहुत सारे हमारे कस्टमरों का होता है कि हम आए हैं तो हमको फैक्ट्री विजिट कराइए। बिल्कुल। कभी कभी क्या होता है कि हम दूर होने की वजह से फैक्ट्री विजिट नहीं करा पाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से उनको हम समझाना चाहेंगे कि कौन सी मशीन कैसे क्या काम करती है और कैसे कितना उसमें उनको एरिया की जरूरत होती है, कितना बिजली की जरूरत होती है, कितने लेबर की जरूरत होती है, कैसे अपना लाइसेंस प्रोसेस करेंगे। ये सारी चीजों के बारे में हम बताएंगे। A to Z सारी जानकारी बताने वाले हैं। हर एक चीजों को हम बताएंगे कि आपने मशीन शुरू किया, क्या क्या चीजें आपको रिक्वायरमेंट है, कैसे कैसे होगा, कहाँ से होगा, सब बता देंगे आपको। तो सर मैं चाहूंगा ज्यादा देर ना करते, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी लेते चलते हैं। जी आइए, हम आपको बताते हैं हर एक चीज। तो दोस्तों आप चलिए, मैं आपको सीधे लेकर प्लांट में पूरी प्रोसेस कैसे होती है मैं एक एक करके क्लियर करने वाला, जिसकी पूरी जानकारी हमारे साथ जो सर पूरा बताएंगे। सर कैसे प्रोसेस होता है? देखिए, जैसे कि आप बताया मैंने कि आपको इसको करने के लिए, प्रोजेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको बॉटल बनाना होता है। अच्छा। अब बॉटल बनाने के लिए हम लोग इस प्रीफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये प्रीफॉर्म है। अच्छा। इसी प्रीफॉर्म से आपका बॉटल बन के तैयार हो जाता है। बस एक छोटा सा देखिए, आपको प्रीफॉर्म है और इससे बॉटल बना देंगे। कितने लीटर का? 1 लीटर का इससे बन के रेडी हो जाएगा। जबरदस्त। ठीक है, ये हमारा हीटर है। देखिए हीटर में इस तरह से लग जाते हैं। अच्छा। हीटिंग होने के बाद यहाँ हमारा वो बाहर निकल के आता है जी। यहाँ ये हमारा 4 कैविटी का मोल्ड है। अच्छा। इसमें जो है एक साथ में 4 बॉटल बन के तैयार हो जाता है। क्या बात है। मतलब और प्रोडक्शन की बात करें तो इस मशीन की प्रोडक्शन होती है 2000 बॉटल घंटे का। 2000 बॉटल घंटे 2000 बॉटल घंटे का प्रोडक्शन होती है। अच्छा। और आप इसमें 200 ml से लेकर के 2 लीटर तक के बॉटल बड़े आराम से बना सकते हैं। इसमें फिर डाई चेंज करनी पड़ती है? हाँ, जब भाई अब देखिए 250 ml 200 ml बनाएंगे तो आपको उसकी डाई लगाएंगे। अच्छा। 1 लीटर बनाएंगे तो उसकी डाई लगाएंगे, 2 लीटर बनाएंगे तो उसकी डाई लगाएंगे। अच्छा। आधा लीटर बनाएंगे तो उसकी डाई लगाएंगे। अच्छा। अब बना करके इस तरह से बॉटल को जो है स्टोर किया जाता है। स्टोर करके फाइनली जो है हमारे फिलिंग मशीन के पास ले जाते हैं, जिसमें हम इसको लगा करके पानी की फिलिंग। क्या बात है सर। 200 ml का बनाएंगे, आधा लीटर का बनाएंगे तो क्या क्वांटिटी 4 ही रहेगी या कुछ प्लस? हाँ, 4 ही रहेगी आपको एक साथ में, क्योंकि मोल्ड हमारा 4 है तो आपको जब भी करेंगे तो बॉटल 4 ही मिलेगा। अच्छा। अगली प्रोसेस क्या होने वाली है? जैसा कि हमने अभी तक बताया आपको कि बॉटल हमारी पहले बनती है। बॉटल बनने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा आरओ प्लांट है। अच्छा अच्छा। जो मतलब हम लोग पानी फिल्ट्रेशन के लिए इसको यूज करते हैं। यहाँ पानी से हम फिल्टर करते हैं। जी जी। फिल्टर करने के बाद जैसे कि इसमें सारी एसेसरी जो हमारी है 304 ग्रेड के स्टील की बनी हुई होती है। ठीक है, ये हमारा पंप होता है। पंप के माध्यम से इसे रॉ वाटर पंप मतलब हम लोग निकालते हैं। बिल्कुल। यहाँ से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस चालू होता है।
जी। चालू होने के बाद देखिए ये हमारे सब पैनल वगैरह है। जी जी। ठीक है, ये पैनल मतलब सारी पैनल के बारे में थोड़ा डिटेल। पैनल में यहाँ से हम अपने रा वाटर पंप को चालू करते हैं। रा वाटर पंप को बंद करने के लिए है हाई प्रेशर पंप चालू करना होता है और हाई प्रेशर बंद करना होता है। अच्छा। ये हमारा हाई प्रेशर पंप होता है। मतलब ओवरऑल एक हमारा कंप्लीट आरओ प्लांट होता है। आरओ प्लांट के बाद अच्छा सर, ये क्या थोड़ा इसके बारे में बताइए, 2 पॉइंट। ये फ्लो मीटर होता है। अच्छा। एक से आपको प्योर वाटर का वो मिलता है, एक से आपको रिजेक्ट वाटर का मिलता है। अच्छा, पानी कुछ इसमें निकल कितना लीटर पानी प्योर निकल रहा है, कितना लीटर पानी अच्छा वेस्टेज निकल रहा है। ठीक है, ठीक। यहाँ पे आ गया। इस पानी को फिल्टर करके ये हमारा स्टोरेज टैंक होता है। अच्छा। जो फुल्ली 304 ग्रेड का एसएस का स्टेनलेस स्टील का एक टैंक होता है जी। इसमें हम पानी को स्टोर करते हैं। आगे इसमें हम एक ओजोन के माध्यम से पानी को ओजनाइज करते हैं। मेन ओजनाइजेशन का मतलब होता है पानी की लाइफ को इंक्रीज करना। अच्छा अच्छा। अब इसमें क्या होता है कि जैसे बॉटल में आप नॉर्मल वाटर का पानी रखेंगे तो लगभग 15 दिन में ग्रीन हो जाता है। अच्छा। अगर इसी चीज को हम ओजोनाइज वाटर को रखें तो लगभग वैलिडिटी हमारी 6 से 9 महीने तक मतलब क्वालिटी पूरा मेंटेन किया गया, क्वालिटी पूरा ध्यान दिया गया। ठीक है जी। अब इसके आगे आइए आते हैं तो फिर हमारा ये होता है आरएफसी मशीन होती है। अच्छा। यहाँ देखिए बॉटल को मतलब कन्वेयर के माध्यम से हम बॉटल को लगाते हैं। क्या बात। और एक एयर कन्वेयर इसको बोलते हैं। एयर कन्वेयर से बॉटल डायरेक्ट मशीन के अंदर आ जाती है। अच्छा। आने के बाद यहाँ पे फुली हमारी पूरी प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे देखिए ये बॉटल हमारे आ रहे हैं। आने के बाद यहाँ पे हमारे बॉटल की धुलाई होती है। अच्छा अच्छा। हर एक बॉटल की धुलाई शुरू हो गई। अच्छा, पहले धुलाई हो जाती है, मतलब कुछ भी डस्ट रहेगा तो अलग हो जाएगा। जो भी मतलब रहेगा बॉटल की धुलाई होती है। धुलाई होने के बाद बेहतरीन यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे फिलिंग होती है। यहाँ पे देखिए हर एक नोजल पानी को भरते हुए मतलब लेकर के आ रहा है। सर तो टोटल कितना नोजल लगा हो, जैसे आपने पॉइंट कर दिया है? ये देखिए इसमें जो है ये हमारा 60 बीपीएम का है। अच्छा। इसमें टोटल आपके 12 नोजल लगे रहते हैं। 12। अच्छा। ठीक है, देखिए 11 आया है, 12 आया। 12 नोजल इसमें लगा रहता है। जी जी। इसमें फिर ये हमारी यहाँ पे कैपिंग हो रही है। अच्छा। कैपिंग में देखिए ये हमारे कैप है। हाँ देखिए हर एक इसको कैपिंग हो जा रही है। कैप के माध्यम से ये हमारा कैप एलिवेटर है। कैप आप लोग पहले भर रखते हो? हाँ, इस कैप एलिवेटर में देखिए यहाँ पे कैप रखी जाती है। जी जी। ये ऑटोमेटिक इसको उठा करके अच्छा यहाँ से हमारे मशीन को दे देता है। बिल्कुल। यहाँ कैपिंग हो रही। कैपिंग होने के बाद फिर वापस देखेंगे कन्वेयर के माध्यम से हमारी बोतल आगे आ रही है। अच्छा। देखिए अब आप देख रहे हैं कि इस कन्वेयर के माध्यम से हमारे बॉटल्स आ रहे हैं। ये हमारी इंस्पेक्शन लाइट है। इंस्पेक्शन लाइट कोई भी इसमें डस्ट वगैरह रहता है उसको हम चेक कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, ये इसके लिए इंस्पेक्शन लाइट लगती है। फिर आप देखिए आगे हमारा अगला प्रोसेस होता है। ये हमारी बैच कोडिंग मशीन है। बैच कोडिंग मशीन। ये हमारी डोमिनो की बैच कोडिंग की मशीन है। अच्छा। यहाँ पे आप देखेंगे इससे हम बैच लगा देते हैं। देखिए ये हमारा स्टिकर लेवलर मशीन है। इसको सिंगल साइड स्टिकर लेवलर मशीन बोलते हैं। जी। यहाँ से हमारा स्टिकर ऐसे आता है। क्या बात। और जैसे ही हमारी बॉटल क्रॉस होती है। अच्छा। ठीक है, जैसे ही हमारी बॉटल क्रॉस होती है इस पे हमारा स्टिकर लग जाता है। ठीक है, जैसे ही हमारी बॉटल क्रॉस होगी स्टिकर इससे हमारा लग जाएगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे। अच्छा। हर एक बॉटल पे स्टिकर लगते हुए आ रही है। पूरा डिटेल रहता होगा ना बॉटल पे? हाँ, पूरा ब्रांडिंग, एड्रेस, नाम पता जो भी रहता होगा एक पहचान के लिए। जी जी जी। तो ये देखिए यहाँ से ऐसे बॉटल आ करके ये हमारी श्रिंक रैपिंग मशीन, इसमें फुल्ली ऑटोमेटिक। अच्छा। ऑटोमेटिक बॉटल आती है, आ करके इसमें पेटी बन करके फाइनल प्रोडक्शन हमारा यहाँ पे निकल करके आता है पेटी बन करके। और इस तरह से हम इसको एक जैसे पेटी बन करके आ गया। ठीक है, पेटी हमारी रेडी हो गई। जी जी। ठीक है, अब इस पेटी को उठा करके हम यहाँ पे स्टोर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमारी सर बात कीजिए फाइनल हमारा प्रोडक्ट बन करके पैक हो जाता है, तो मैं ये जानना चाहूंगा ये कितने में तैयार हो जाता है यहाँ पे और मार्केट में कितना में चला जाता है? देखिए वैसे एक बॉटल पानी हमारा जो बनता है उसको रेडी होने में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और इसका जैसे कि ये कैपिंग कॉस्ट होती है, इसमें स्टिकर लगता है, इसका जो प्रीफॉर्म आती है जो बॉटल बनाने वाली, सब लेकर के लगभग 4.5 रुपए की 4.5 रुपए। अच्छा। ठीक है, लगभग मतलब 4.5 रुपए, मतलब 12 पीस की ये पेटी होती है। अच्छा। और ये मान के चलिए लगभग 50 से 55 रुपए के आसपास में इसकी कॉस्टिंग आती है। अच्छा। 55 रुपए में आती है और मार्केट में लोग आराम से 80 से 85 रुपए में इसको, मतलब थोक रेट में ना 85 रुपया होता है, 85 रुपए में सेल आउट करते हैं। क्या बात है। तो मतलब 2 से 3 रुपए लगभग प्रॉफिट आराम से एक बॉटल पे इतनी मार्जिन मिलती है। पेटी के पीछे अगर देखा जाए तो लगभग 20 से 25 रुपए पर पेटी मार्जिन आती है। सर बात कीजिए इस तरीके से अगर हमारे भाई बंधु और कोई प्लांट लगाना चाहते हैं तो मतलब किस तरीके से, क्या लाइट लगने वाली है, क्या स्पेस लगने वाला, थोड़ा सा डिटेल जानकारी चाहिए।
देखिए इस पूरे यूनिट को चलाने के लिए लगभग आपको 40 किलोवाट की बिजली का अच्छा। कॉमर्शियल बिजली का 3 फेज में कनेक्शन कराना होगा। जी। और रही बात स्पेस की, तो लगभग 2.5 से 3,000 स्क्वायर फीट की जगह लगती है हमको। अच्छा। कम से कम, जी। अधिक होगा तो और अच्छी बात है, कम से कम इतनी स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है पूरे प्रोजेक्ट को लगाने के लिए, क्या जो बात। हमारा पूरा प्रोजेक्ट लगा हुआ है। अच्छा, लगभग लागत के आसपास क्या अनुमान कुछ होगा, राउंड अब फिगर? जैसे ये मशीन जैसे अलग अलग हमारे पास कैपेसिटी की होती है। अच्छा। 10 BPM की भी मशीन हमारे पास है, 15 BPM की है, अच्छा। 20 BPM की है, 24 BPM है, 30 BPM है, 40 BPM है, 60 BPM है, 90 BPM है। बिल्कुल। मतलब 10 BPM से लेकर के 300 BPM तक की मशीनों का हम लोग मतलब सप्लाई देते हैं। ठीक बिल्कुल। है। अब अलग अलग मशीनों का अलग अलग कॉस्ट होते हैं। जैसे हमारी 60 BPM की प्रोजेक्ट है, ये लगभग आपको 55 से 60 लाख रुपए के आसपास में इसकी कॉस्टिंग गिरती है। अच्छा। बाकी आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जो मशीन आपको लगता है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा भी, हमारे पास छोटे जी। मशीन भी है, छोटे मशीन को भी आप हमसे परचेज कर सकते हैं अच्छे रेट पे, अच्छी क्वालिटी की मशीन। बिल्कुल, मतलब कह सकते हैं कि जो थोड़ा सा अगर कम बजट में एफर्ट करना चाहता है तो भी कर सकता है, और बड़े डिपेंड प्लांट करता है। अगर आपके पास बजट का इशू है तो आप हमारे ऑफिस में आइए, हमसे मिलिए, आपकी बजट में हम मशीन सेट करके देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जो भी आता है, जैसे भी आता है, उनकी एक मतलब लगभग जो मतलब होती है, हम उनके बजट में मशीनें सेट करके दे देते हैं। अच्छा। और एक अच्छी मशीन उनको दे देंगे, प्रॉपर अपना बिजनेस मतलब कर सकते हैं। जी सर, एक बात और जानना चाहेंगे, जैसा कि आप आरओ प्लांट का जो भी पूरा सेटअप इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो क्या सर्विस आप लोग देते हैं? जो भी मशीन आपके यहाँ से जाती है उसकी क्या गारंटी वारंटी रहती है? देखिए मशीनों की वारंटी तो 1 साल की होती है। अच्छा। ठीक है। और रही बात मतलब सर्विस की, तो जब भी ये सब बड़ी मशीनें होती हैं, इसमें क्या होता है कि मशीन को चलाने के लिए एक ऑपरेटर होता है, और अच्छा। उस ऑपरेटर कम इंजीनियर होता है। अच्छा। वो क्या करता है, आपको सारी चीजों को जो है कोई भी छोटी मोटी फॉल्ट आती है तो ऑन द स्पॉट रिपेयर कर देता है। अच्छा। ठीक है। बाकी इस मशीन को लगाने के लिए जो भी लाइसेंस वगैरह का आपको जरूरत होती है, तो भाई मान लीजिए इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाएंगे तो आपको लाइसेंस की भी आवश्यकता भी होगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप अगर लाइसेंस करवा लेते हैं तो ठीक, नहीं तो हम आपका लाइसेंस में भी सपोर्ट करते हैं, ताकि आपकी मशीन तो आप लगा लेंगे, लाइसेंस भी में हमारा पूरा सपोर्ट रहता है। अच्छा सर, एक बात और देखा जाए कि जिस तरीके से देखा जाए अपनी जो गवर्नमेंट सरकार है, युवा उद्यमी योजना होगा, PMEGP योजना के तहत तो बहुत सारे लोन प्रोवाइड करा रही है, तो आपकी कंपनी क्या इसमें सपोर्ट कर रही है? सर लोन के लिए तो आपको डायरेक्ट बैंक से ही जाना पड़ेगा। अच्छा। उसमें हमारा कुछ ये नहीं होता। हम आपको जो डॉक्यूमेंटेशन लाइक कोटेशन वगैरह जो होता है वो हम आपको उपलब्ध करा देंगे, ताकि आपको खुद जाके वहाँ बातचीत करनी होगी। ट्रांसपोर्ट कहाँ तक अवेलेबल रहता है सर? हमारी फैक्ट्री से आपके यहाँ तक जाने के लिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। ऑल इंडिया बेस पे है ना आपका? हाँ, ऑल ओवर इंडिया, जहाँ भी चाहिए आपको वहाँ मिलेगा। हमारी मतलब फैक्ट्री से और आपकी फैक्ट्री तक जाने का जो भी किराया लगता है वो आपको देना होता है। अच्छा सर, अगर मेरे चैनल के थ्रू कोई आता है, क्या उसका कुछ मान सम्मान रखा जाएगा? हाँ बिल्कुल सर, जो भी आएगा, मतलब जो भी हमारे प्राइजेज हैं उनको एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर किया जाता है जी। और जो भी मतलब होगा उनको प्राइस से रिलेटेड इशू नहीं आएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने आपको एक प्लांट पे विजिट कराया, जहां पे आपको बॉटल कैसे बनती है, पैकेजिंग कैसे होती है, मतलब एक छत के नीचे सारा कुछ आपको देखने को मिला है। यहाँ पे देखिए कितने बड़े लेवल पे इनका प्लांट है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इनके यहाँ और भी छोटे प्लांट है, जैसा आपके रिक्वायरमेंट रहेगा उस हिसाब से सारे प्रोसेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे और फिर से मिलेंगे इसी तरीके के एक नए और बेहतरीन बिजनेस आइडियाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।